वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप करियर। इस क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के एक्सरसाइज 4D स्टार्ट करेंगे। राइट, एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन नंबर 1 हम मेंशन कर लिए हैं। तो चलिए बिना देर करिए इसे स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सरसाइज 4D से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 10% पर एनम कंपाउंड फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स के लिए हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर बेसिकली हमें दो फॉर्मूलाज देखना होगा। ठीक है, एक हो गया अमाउंट का फॉर्मूला है A = P इंटू इट्स 1 + R/100 टू द पावर n। करेक्ट, कौन सा फॉर्मूला है? P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। ठीक है, P A जो है हमारा अमाउंट है, P हो गया हमारा प्रिंसिपल, N जो है हमारा नंबर ऑफ ईयर, R हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, R हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? A = P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। ठीक है, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, यानी हम CI कंपाउंड इंटरेस्ट का दो फॉर्मूला है। एक अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर लें, एक फॉर्मूला बनता है, यानी तो हम ऐसे लिख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट का जगह हम क्या लिखेंगे? अमाउंट की जगह इतना वैल्यू लिखेंगे। A = P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। तो हम अमाउंट की जगह इतना लिख सकते हैं P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। देन फिर माइनस का माइनस रहा, फिर P का P हम रख दिए। ठीक है, इस A के जगह हम इतना वैल्यू को पुट कर दिए हैं। ठीक है, फिर माइनस का माइनस रहा, P का P रहा। ठीक है, फिर उसके बाद P हम कॉमन ले लेते हैं, देन आ जाता है हमारे पास 1 + R/100 टू द पावर n। देन यहाँ से हम P कॉमन ले लिए थे तो 1 रह गया, से -1। तो बेसिकली हमारा दो फॉर्मूला हो गया। ठीक है कि नहीं? एक फॉर्मूला ये हो गया ऊपर का A = P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। दूसरा फॉर्मूला जो CI का फॉर्मूला है वो इसी फॉर्मूला से जनरेट होता है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इसे लर्न करने के बाद फिर सेपरेटली इसे लर्न करते हैं। इसे लर्न करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, CI = A - P कर दीजिए, A के जगह उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, P का P रख दीजिए, फिर P कॉमन कर लीजिए, तो ये फॉर्मूला बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। राइट, ओके। देन अब बेसिक हम क्वेश्चन को आते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करने बोला है, तो यानी हम A का फॉर्मूला डालेंगे, दैट इज अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या है, द इंटरेस्ट ऑन रुपीज का मतलब ये हमारा प्रिंसिपल है, यानी P हो गया कितना? P हो गया हमारे पास 8,000। ओके, R हमारे पास 10% है, ईयर कितना दिया है? 3 ईयर। देन इट्स n = 3 ईयर्स। फॉर्मूला आता है हमारे पास A = P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। P = 8,000, देन 1 का 1 रहा, 1 + R का वैल्यू कितना हो गया? 10/100 टू द पावर n। सॉरी, n की जगह हम कितना लिखेंगे ना? 3। करेक्ट, ओके। देन 8,000 का 8,000 रखते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 1 + 1/10 हो गया टू द पावर 3। अमाउंट इक्वल्स टू 8,000, एलसीएम ले लेते हैं, 10 1 जा 10, 1 11, 11/10 होल टू द पावर 3। अमाउंट इक्वल्स टू 8,000 इंटू 1 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1331। ठीक है, सिमिलरली 10 का भी क्यू निकालें तो होता है कितना ना? 1000। सो 000 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। अब 8 को लेकर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 4 इन हैंड 2, 8 3 जा 24, 2 इट्स 26,
देन इन हैंड 2, देन 8 1 जा 8, 2 10, तो हो गया हमारा कितना 10,648. इट्स योर आंसर. तो क्वेश्चन में बोला था सिर्फ अमाउंट कैलकुलेशन करने के लिए, तो हम अमाउंट कैलकुलेशन कर लिए, तो ये हो गया आपका आंसर. राइट, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं. राइट, ओके. तो इस क्वेश्चन में अमाउंट कैलकुलेशन बोला था, तो हम अमाउंट फाइंड आउट कर दिए, एंड द इंटरेस्ट भी बोला था फाइंड आउट करने के लिए, तो हम इंटरेस्ट भी देख लेते हैं. तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल टू A माइनस P. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट टू A माइनस P. तो अमाउंट हमारा कितना हो गया, अमाउंट हमारा है 10,648, 10,648 माइनस P प्रिंसिपल कितना है हमारा, ना प्रिंसिपल हम ले थे 8,000, तो 8,000 यहाँ पे रखते हैं, ये हो गया 2,648. इट्स योर आंसर. तो दो आंसर हो गया हमारा, एक हो गया अमाउंट का, दूसरा हो गया हमारा इंटरेस्ट का. राइट, तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,875 एट 4% पर एनम फॉर 2 years. राइट, तो चलिए देखते हैं, हमारे पास प्रिंसिपल दे दिया गया है, 4% दिया गया है 2 years के लिए. कैलकुलेट करना है सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे. तो पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल 1875, रेट परसेंट 4% पर एनम, और एन जो हो गया हमारे पास कितना है 2 years. बेसिकली क्या होता है, ये क्वेश्चन एवरी ईयर्स हमारे न्यू एडिशंस बुक आते हैं, बुक चेंज होते हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर डिफर हो सकता है, बट बेसिकली क्वेश्चन यही होता है. ठीक है, मान लीजिए कि इस बुक में कल्याणी पब्लिशर हम यूज़ कर रहे हैं फिलहाल, ये न्यू एडिशन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन लिखा गया है. हो सकता है न्यू एडिशन नेक्स्ट ईयर आए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की जगह 3 में लिखा हो, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हो, ऐसा डिफर हो सकता है, क्योंकि न्यू प्रिंटिंग बुक्स में नंबर इस तरफ उस तरफ क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं. ठीक है, तो उसे आपको देखकर हर पढ़ना है. अगर आपके पास न्यू एडिशन है या फिर नेक्स्ट ईयर अगर आप इसे पढ़ेंगे, तो इसे इसका क्वेश्चन को मैच कर लेंगे कि ये किस नंबर क्वेश्चन में ये फिगर आउट कर रहा है. ठीक है, P प्रिंसिपल हो गया हमारा 1875, R हो गया 4%, N हो गया 2 year. अमाउंट का फॉर्मूला ले लेते हैं, दैट इज P इक्वल्स टू 1 + R/100. डायरेक्ट भी आप यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का CI का फॉर्मूला भी डाल सकते हैं, बट वहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी होगा, अमाउंट में थोड़ा इजी होगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, तो आंसर निकाला जाएगा. ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे अमाउंट को फॉलो करेंगे, ये मेथड थोड़ा इजी होगा. 1875, 1 + R हो गया कितना हमारा 4/100 इंटू N का पावर हो गया 2. 1875 1 + 1/25, तो क्या 25 4 जा 100, तो 4 के टेबल में हम डिवाइड कर लिए, पावर 2. 1875, 25 1 जा 25, 1 26, 26/25, LCM हम ले लिए, पावर 2 रखा. 1875, 26 का स्क्वायर कितना हो गया 676, डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर 625. करेक्ट, तो चलिए अब हम डिवाइड कर लेते हैं. जैसे कि हमारे पास है 1875 डिवाइडेड बाय 625, तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो आता है वैल्यू हमारा 3 इंटू 676 इंटू 676, तो हो गया 2028. तो आ गया हमारा अमाउंट कितना 2028 अमाउंट आया. बट क्वेश्चन में है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो CI निकालेंगे, तो CI फाइंड आउट करेंगे, तो CI इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो अमाउंट हमारा कितना आया है, ये जो है हमारा अमाउंट है. ठीक है, अमाउंट हो गया 2028. ठीक है, अब प्रिंसिपल हमारा कितना है 1875, तो माइनस करते हैं 1875 माइनस 18 दैट इज 75, तो आंसर आ गया हमारा 153.
ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। बुक के आंसर के साथ ये मिसमैच करेगा क्योंकि वहाँ पे प्रिंटिंग एरर है। हमारे बुक्स जो आते हैं कल्याणी पब्लिशर, अदर पब्लिशर, इनमें ढेर सारे प्रिंटिंग एरर्स रहते हैं, उसमें घबराना नहीं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 153 योर करेक्ट आंसर ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। Okay, next question number 3. Find the compound interest by both. फर्स्ट टाइम में दिया है, ग्रेजुअल में हमें फाइंड आउट करना है, एल्जेब्रिक मेथड में भी फाइंड आउट करना है। दो मेथड है हमारे पास। ग्रेजुअली का मतलब क्या हो गया, एवरी ईयर हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे करते हुए करना है। और एल्जेब्रिक मेथड का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमको डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। तो दो मेथड में हम चलेंगे। तो फर्स्ट आई हम ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट आई को हम सॉल्व करेंगे, पहले ग्रेजुअल में करेंगे फिर अलजेब्रा में करेंगे। देखेंगे दोनों में आंसर जो है लगभग इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल फिगर में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकता है। ठीक है, दैट्स नॉट ए मैटर बिकॉज ये कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट आई को पिकअप करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मेथड ले लेते हैं। ग्रेजुअल मेथड में फर्स्ट आई देखते हैं, यहाँ पे दिया है 964850, यानी प्रिंसिपल हमारा दे दिया है 9648.50। आर रेट परसेंट कितना दिया है 5% पर एनम। ऐसा करके कितने साल हमें फाइंड आउट करना है 3 इयर्स। अब ग्रेजुअली का मतलब क्या हो गया है, 3 इयर्स लिखा है मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे करके निकालना है। हर एक साल का इंटरेस्ट अलग अलग से हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट करते हैं। इंटरेस्ट फॉर, इट्स ए कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का हम देखेंगे। जब हम ग्रेजुअली कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान रखना, तो हम जो फॉर्मूला पुट करेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला होगा, यानी PNR/100 ग्रेजुअली जब करेंगे। अगर एल्जेब्रिकली करेंगे तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है A = P × 1 + R/100⁴n, राइट। तो हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेजुअली कर रहे हैं, यानी PNR/100। तो हम देखते हैं फर्स्ट ईयर का क्या आ जाता है हमारे पास। P प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 9648.50 इंटू n हम कितना लिखेंगे 1, क्योंकि हम ग्रेजुअली कर रहे हैं। 3 इयर्स का निकालेंगे, एवरी ईयर के वो हम यहाँ 1 लेंगे। 3 इयर्स बोला है, फर्स्ट ईयर का भी हम 1 लिखेंगे, सेकेंड ईयर में भी हम 1 लिखेंगे, थर्ड ईयर में 1 लिखेंगे। 1 1 1 करके 3 इयर्स हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम n की जगह यहाँ पर कितना लिखेंगे ना 1 लिखेंगे। और r कितना हो गया हमारा 5%/100। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका कितना आता है वैल्यू। सो 9648.50 इंटू 5 आता है हमारा 4824.2.5 डिवाइडेड बाय 100, यानी आंसर कितना होगा डिवाइडेड बाय हम 100 ले लेते हैं, तो हो गया हमारा 482.425। ठीक है, 425, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। हम सेकेंड ईयर का देखते हैं। फिर लिखेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए भी हम सेम फॉर्मूला डालेंगे PNR/100। ठीक है, बट इस बार क्या होगा, प्रिंसिपल ऐड हो जाएंगे। जैसे हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल हमेशा न्यू प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो पहले के प्रिंसिपल कितने थे 964850, तो हमें अभी न्यू प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे कि न्यू प्रिंसिपल हम देखें यहाँ पे, पहले हम न्यू प्रिंसिपल ले लेते हैं। न्यू प्रिंसिपल कितना हो गया 9648
0.50 प्लस उसमें इंटरेस्ट ऐड कर लेते हैं कितना 482.425, ठीक है। तो हो गया हमारा 9648.50, ठीक है। तो हो गया हमारा 10,130.925, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यू प्रिंसिपल। अब सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो इस प्रिंसिपल के ऊपर होगा, ना कि ओरिजिनल के ऊपर होगा। ओरिजिनल प्रिंसिपल के ऊपर हमेशा सिंपल इंटरेस्ट में होता था, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा न्यू प्रिंसिपल के ऊपर होगा। तो हम सेकेंड ईयर का फिर काउंट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, फॉर्मूला सेम, PNR बाई 100, PNR बाई 100। तो P प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया ना 10,130.925 इंटू एन की जगह क्या लिखेंगे 1 ईयर। हम यहाँ पर ईच ईयर को 1 ईयर लेंगे क्योंकि हम ग्रेजुअली कर रहे हैं ना। तो इंटू 5 बाय 100 कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 10,130.925 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो आ गया हमारा कितना 506.546, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। अब फिर हम क्या करेंगे, न्यू प्रिंसिपल लेंगे। अब न्यू प्रिंसिपल क्या होगा, जो सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल था उसमें फिर इंटरेस्ट ऐड होगा। जैसे कि फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होके सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल आया, फिर सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल में फिर इंटरेस्ट ऐड होके थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा। यानी लिखते हैं सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल 10,130.925 प्लस ऐड कर लेंगे कितना 506.546। तो चलिए ऐड करके देख लेते हैं कितना होता है। 10,130.925, ठीक है। तो टोटल आ गया हमारा कितना 10637.471, ठीक है। तो ये हमारा ऐड हो गया यहाँ पे 506 इसमें ऐड हो गया 10,637.471। अब हम थर्ड ईयर का देखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज द लास्ट ईयर है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, फिर से लिखेंगे PNR बाय 100। फॉर्मूला पुट करते हैं, P प्रिंसिपल न्यू प्रिंसिपल हमारा आ गया 10637.471 इंटू नंबर ऑफ ईयर कितना डालेंगे दैट इज 1, हर साल हम 1 पुट करेंगे, इंटू फिर हो गया 5 बाय इधर हो गया 100 इक्वल देके लिख लेते हैं। इंटू इट्स ए 5 डिवाइडेड बाय इट्स ए 100। तो हो गया हमारा 531.873, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। अब ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और ये हो गया हमारा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। अब तीनों को एक साथ ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा टोटल इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, पहला है 482.425 प्लस, ठीक है, थोड़ा जैसे गैप करके लिखते हैं टोटल इंटरेस्ट 482.425 प्लस दूसरा वाला आया 506.546 प्लस तीसरा वाला है 531.873,
873 ऐड कर लेते हैं 482.425 प्लस 506.546 प्लस 531.873। तो हो गया हमारा कितना, टोटल आ गया 1520.844। ठीक है, तो ये आपके करेक्ट आंसर हो गया। ये हम जो निकाले हैं ग्रेजुअल मेथड में, ध्यान रहे एल्जेब्रिक मेथड में भी इतना ही आंसर निकलेगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, देन हम फिर एल्जेब्रिक मेथड में आते हैं। एवरी बीट को यहाँ पे बेसिकली 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस को हम ग्रेजुअली भी फाइंड आउट करेंगे और एल्जेब्रिक मेथड में डबल मेथड में फाइंड आउट करेंगे, और दोनों मेथड में आंसर इक्वल आएगा। और ये जो आंसर है आपके बुक के आंसर के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि ढेर सारे यहाँ पे प्रिंटिंग एरर्स हैं, तो इसमें डाउट ना करें, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन हम फिर एल्जेब्रिक मेथड में आते हैं, देखते हैं इतना निकलता है या नहीं। ठीक है, ओके, देन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को हम ग्रेजुअली मेथड में हम फर्स्ट फाइंड आउट किए थे। अब फिर हम वही सेम क्वेश्चन को फर्स्ट बिट को हम एल्जेब्रिक मेथड में करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, अब एल्जेब्रिक मेथड में क्या करेंगे, हमारे पास पी प्रिंसिपल कितना है 9648.50। ठीक है, आर हो गया कितना ना 5%, टाइम कितना हो गया, एन हो गया 3 इयर्स। ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन। ठीक है, तो P की जगह हम कितना लिखेंगे 9648.50, 1 प्लस R की जगह लिखेंगे 5/100 टू द पावर n की जगह कितना लिखेंगे ना 3 लिखेंगे। तो 9648.50, 5 को हम 100 में डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 प्लस 1 बाई कितना आ जाता है 20, 25 जा 100, देन पावर 3। ठीक है, 9648.50, अब 21 जा 20, देन 20 प्लस 1 21/20, देन पावर 3। ओके, इससे अमाउंट इक्वल्स टू राइट, सो अमाउंट इक्वल्स टू फिर हम लिखेंगे 9648.50, और हम 21 का क्यों निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी 21 इंटू 21 इंटू 21 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9261 होता है, डिवाइडेड बाय फिर 20 का भी क्यों फाइंड आउट करेंगे, यानी 8000, 2 2 जा 4 2 जा 8, देन 30 आ गया। सो अमाउंट इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9261 में मल्टीप्लाई करते हैं 9648.50। ठीक है, आ गया हमारा कितना, सो इट्स एन 89354 होल डिवाइडेड बाय नीचे कितना रह गया 8000। अब इसमें डिवाइडेड बाय हम 8000 कर लेंगे, तो आ गया हमारा वैल्यू कितना 11169 ठीक है, तो ये आ गया हमारा अमाउंट। जबकि क्वेश्चन में बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए, हमें पता है CI इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा कितना हुआ है 11169.344, माइनस कर देंगे P प्रिंसिपल 9648.50। ठीक है, अब इस फिगर से हम माइनस करते हैं 9648.50, तो आ गया हमारा डिफरेंसेस कितना 1520.844। इतना ही आंसर हमारा निकला था, फाइंड आउट किए थे हम जब ग्रेजुअल मेथड में था।
एल्जेब्रिक मेथड में भी देखिए सेम आंसर आया है, राइट। तो यानी हमारा प्रोसेस सही है, जो कि आंसर भी हम निकाले हैं वो करेक्ट है, राइट। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। हमारा फर्स्ट बिट कंप्लीट हो गया ग्रेजुअल मेथड में भी और एल्जेब्रिक मेथड में। फिर हम सेकंड क्वेश्चन को आएंगे, फिर ग्रेजुअल मेथड, एल्जेब्रिक, फिर थर्ड क्वेश्चन को आएंगे, फिर से ग्रेजुअल, फिर से एल्जेब्रिक मेथड, राइट। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड बिट में हम देखेंगे। सेकंड बिट में हमारे पास हम फिर से आएंगे ग्रेजुअल मेथड में, ठीक है। फर्स्ट टाइम में देखेंगे हम कि हमारा क्या मेथड है, ग्रेजुअल मेथड। पी प्रिंसिपल हमारा कितना है, 61185, ओके। आर हो गया हमारा यहाँ पे 6% है, ठीक है। और हो गया टाइम यहाँ पर कितना हो गया, टाइम हो गया n इक्वल्स टू 2 होल इट्स 3/4 ईयर, राइट। 2 होल इट्स 3/4 ईयर, ओके। अब हमें क्या करना है ग्रेजुअल मेथड में, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम फर्स्ट ईयर देखेंगे। फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला क्या आएगा, वही आएगा PNR/100, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें करना क्या है, P के जगह वैल्यू लिखना है 61185, एन हमारा 1 ईयर, क्योंकि हम 1 करके फाइंड आउट करेंगे। 1 ईयर फर्स्ट ईयर निकालेंगे, सेकेंड ईयर करेंगे, थर्ड ईयर कंप्लीट नहीं है, ध्यान रहे 3/4 ईयर है, ठीक है। वहाँ पे हम 3/4 लिखेंगे। आर हमारा कितना हो गया 6% बाय कितना हो गया 100। जरिए कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होता है। इट्स 61185 इंटू 6 होल डिवाइडेड बाय 100, यानी आ गया हमारा कितना 3671.1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है, PNR/100। देन हम आर की जगह लिखे हैं 6%, एन हो गया हमारा 1 ईयर। वंस अगेन 6 इट्स 61185 इंटू 6 होल डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 3671.1, ओके। देन हम फाइंड आउट करेंगे न्यू प्रिंसिपल। न्यू प्रिंसिपल क्या है, ओरिजिनल प्रिंसिपल हो गया 61185, उसमें ऐड कर दिया जाएगा उसका इंटरेस्ट, ठीक है, 3671.1, ठीक है, प्लस 61185 यानी 64856.1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यू प्रिंसिपल। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर लें तो सेकेंड ईयर का न्यू प्रिंसिपल आ जाता है। अब इस न्यू प्रिंसिपल के ऊपर हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, CI फॉर सेकेंड ईयर। फिर से लिखेंगे PNR/100, P हमारा कितना हो गया न्यू प्रिंसिपल, दैट इज 64856.1 इंटू एन हम कितना साल लेंगे ना 1 ईयर, फिर से इंटू आर हो गया हमारा कितना परसेंट, दैट इज 6% बाय इट्स 100, ठीक है। 64856.1 इंटू हम इसमें 6 ले लेते हैं, होल डिवाइडेड बाय करते हैं 100, ठीक है। तो आ गया हमारा 3891.366, 3891 पॉइंट हमारा आ गया 366, ओके। अब हम फिर से लिखेंगे न्यू प्रिंसिपल। न्यू प्रिंसिपल क्या होगा ना, हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट ऐड होगा। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना है हमारा 64856.1 प्लस इंटरेस्ट,
3891.366। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 3891.366, देन इट्स प्लस 64856.1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 68747.466। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर। अब थर्ड ईयर का देखेंगे, CI फॉर थर्ड ईयर, फॉर्मूला सेम, इट्स PNR बाई 100। P हमारा प्रिंसिपल कितना आता है, न्यू प्रिंसिपल 68747.466 इनटू, अब हम n कितना लेंगे यहाँ पर, n हम यहाँ 1 नहीं लेंगे क्योंकि हमारा 2 ईयर कंप्लीट हो गया, 3 ईयर कंप्लीट नहीं है, इससे 3/4। ठीक है, तो इस ईयर को हम कितना लेंगे, 3/4 लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 बाई नीचे लिखेंगे इससे 4, 3/4 ईयर। ठीक है, इनटू फॉर्मूला के हिसाब से नीचे 100 रहेगा, और R हमारा कितना परसेंट है, 6% है, तो देख लेते हैं कितना होता है। 68747.466 इंटू 6 3 जा इट्स 18, हम 18 मल्टीप्लाई कर लिए, डिवाइडेड बाय 100 को 4 मल्टीप्लाई करिए 400, तो डिवाइडेड बाय हम कर लेते हैं इसमें 400, तो आ गया हमारा वैल्यू 3093.635। हम कुछ स्टेप्स हाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि टाइम सेव हो सके, है ना, अब कम टाइम में है ना स्टडी कर पाए, इसलिए हम टाइम सेव कर रहे हैं। तो हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये हो गया, ये हो गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, देन ये हो गया हमारा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। अब तीनों इंटरेस्ट को हम ऐड कर लेते हैं, टोटल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में हमारा आया था 3671.1 प्लस सेकेंड ईयर में हमारा इंटरेस्ट आया 3891.366 प्लस थर्ड ईयर में जो हमारा इंटरेस्ट है 3093.635। देखिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट से सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट थोड़ा इंक्रीज किया, फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज कर गया। डिक्रीज इसलिए कर गया क्योंकि ये साल का हमारा कंप्लीट नहीं था, क्योंकि ये 3/4 ईयर था। ठीक है, कंप्लीट नहीं था, इसलिए इंटरेस्ट कम गया। तो चलिए तीनों ऐड कर लेते हैं। 3671.1 प्लस 3891.366 प्लस 3093.635। तो ये हो गया हमारा 10,656.101। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हम ग्रेजुअल मेथड में फाइंड आउट किए हैं। फिर सेम क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड आई को हम क्या करेंगे, हम फिर से अलजेब्रिक मेथड में करेंगे और देखेंगे आंसर इतना आता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अलजेब्रिक मेथड में देखेंगे सेम क्वेश्चन नंबर 2 को अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अब प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 61185। आर हो गया हमारे पास 6% है, एन हो गया हमारे पास फिर से 2 होल 3/4 ईयर्स। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे, है ना, ये हो गया हमारा कितना 2 3 जा 2 4 जा 8 8 3 इससे 11/4 ईयर्स। ठीक है, अमाउंट हम फाइंड आउट करते हैं P × 1 + R/100 टू द पावर n। ठीक है,
p के जगह हम क्या लिखेंगे 61185, 1 प्लस r के जगह लिखेंगे 6/100 टू दी पावर कितना हो गया ना 11/4, 61185, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 106/100 पावर 11/4, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि अब इस पावर को हम सॉल्व कैसे करें। यहाँ पर हमें लॉग का टेबल इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो चलिए लॉग का टेबल इस्तेमाल करते हैं। लेते हैं x इक्वल्स टू 106/100 टू द पावर 11/4, ठीक है। हम इतने ही पोर्शन को पिकअप किए हैं और यहाँ पर लेट x इजिकल टू इतना पकड़ लिया है, ठीक है। क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ पे आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसका लॉगरिदम टेबल से ही फाइंड आउट होगा, ठीक है। क्योंकि पावर जो है ऑड फिगर में है, फ्रैक्शन में है, तो यहाँ नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं होगा, लॉग का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पुटिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं, यानी लॉग x इस तरफ और इस तरफ भी हम लॉग 106/100 टू दी पावर 11/4 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये log x का log x रह गया, 11/4 जो पावर है रूल्स के हिसाब से वो पीछे आ जाएगा। हम लॉगरिदम चैप्टर में पढ़े थे 106/100, ठीक है। सो 1/4 का 1/4 रहने दीजिए। अब 1/4 log 106 के साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस फिर 1/4 log, यानी 1/4 log 106 के साथ एक बार, फिर एक बार 100 के साथ, 1/4 log फिर से 100। अब डिवाइड था इसलिए हम माइनस साइन दिए हैं, 1/4 log 106 के साथ एक बार, 1/4 log 100 के साथ एक बार, बीच में माइनस डिवाइड साइन के लिए 11/4। अब हम log 106 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। log 106 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखना होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा 2, ठीक है कि नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 पॉइंट। अब हम देखेंगे 10 का 6 और 0 प्लेस देखेंगे, इधर और कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे 0 है, ठीक है। 10 का 6 और 0 प्लेस, 0 प्लेस तो होता नहीं, तो 10 का डायरेक्ट 6 प्लेस देखेंगे लॉगरिदम टेबल में। तो चलते हैं लॉगरिदम टेबल के पास। लॉगरिदम टेबल में 10 का दे दिया है 6 प्लेस, 0253, राइट, 02 फिर से 53, तो 0253 हम लिख लिए, ठीक है। माइनस फिर 11/4। अब log 100 का वैल्यू जैसे हमें पता है, log 100 का वैल्यू कितना होता है, इससे 2, ठीक है। log 100 का वैल्यू 2 कैसे पता, हमें पता है कि log 10 टू द पावर 2, 100 का मतलब क्या हो गया 10 का पावर 2, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब ये 11/4 इंटू 2.0253 रहने दीजिए, माइनस 1/4, 2 पीछे चलाएगा और रह जाएगा log 10, क्योंकि पावर रूल्स के हिसाब से पीछे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई साइन दे देते हैं। log 10 बेस हमारा कुछ भी नहीं है, मतलब क्या हो गया 10 है। ध्यान रहे कि log 10 बेस अगर कुछ नहीं लिखा है तो बेस मतलब 10 है, तो बेस बॉडी कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 1 होगा यहाँ पे। तो 11/4 इंटू 2.0253 माइनस 11/4 इंटू 2 इंटू log 10 का वैल्यू कितना हो गया ना 1। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं log 100 का वैल्यू 2, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना लेंथी करने का जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसे इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 पर अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। सो 11 इंटू 2.0253 होल डिवाइडेड बाय, देन हमारा कितना है 4 है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 4। अब इसे मल्टीप्लाई कर लिए हैं तो हमारा आ गया
0.2783। अब इसे ऊपर मल्टीप्लाई किए डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 1 जा 2, 2 को 2 में डिवाइड कर लिए तो इससे 11/2, ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया। अब इसे 4 में डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4 तो हो गया हमारा 5.569, ठीक है, माइनस इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5.5, ठीक है, 11/2 जो 5.5, माइनस कर लेते हैं इससे 5.5 तो हो गया हमारा कितना 0.069575, ठीक है, 0.0695 तक ही रखिए, 75 ज़रूरत नहीं है हमारा इतना, ठीक है। तो ये हो गया, हम निकाले log x, ठीक है, ये log x का वैल्यू है। अब log x जो है वो हमारा क्या बनेगा, एंटी लॉग बनेगा। तो इस तरफ log है तो उस तरफ जाएगा, क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। तो हम एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू लॉग इस तरफ ट्रांसफर हो गया, ठीक है, AL एंटी लॉग 0.0695, ठीक है। अब एंटी लॉग में हम रूल्स के हिसाब से हम देखेंगे डेसिमल फिगर के बाद का वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो यानी डेसिमल के बाद हमारा क्या है, 0.06 का 9 और 5 प्लेस देखना है हमें, ठीक है। चलिए एंटी लॉगरिथम टेबल को आते हैं। एंटी लॉगरिथम टेबल में 0.06 का 9 और 5 प्लेस, 0.06 का 9 प्लेस में है 1172, ठीक है, और 5 प्लेस में हम देख लेते हैं, 5 प्लेस में 1 दिया है, ठीक है, तो यहाँ 1 ऐड कर लेते हैं। तो 1 कितना हो गया 73, तो हम यहाँ लिखेंगे 1173। अब हम क्या करेंगे, जितना भी डेसिमल से पहले वैल्यू दिया गया रहेगा उसमें 1 ऐड करेंगे, ठीक है। ये हम लॉगरिथम चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तब वहाँ पर डिटेल्स में समझाए हैं, ठीक है। तो जितना डेसिमल से पहले यहाँ पर 0 है तो 0 में हम 1 ऐड करें। अगर यहाँ 1 होता तो 1 में 1 ऐड करके 2 हो जाता, तो 0 में हम 1 ऐड करेंगे तो 1 आया। तो 1 का मतलब हो गया अपने लेफ्ट हैंड की तरफ से 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है। तो कहाँ पे डेसिमल पुट करना है, यहाँ पे, ठीक है। तो हो गया 1.173, करेक्ट। अब इसे क्या करना है, इस वैल्यू को लेकर यहाँ पुट करना है, क्योंकि हम इस वैल्यू को पिकअप करके यहाँ लेके आए थे और पूरे कैलकुलेशन के प्रोसेस से इतना आंसर निकला, ठीक है। इस आंसर को लेकर हम यहाँ लिखना है, तो यानी 61185 इंटू इनका वैल्यू कितना हो गया 1.173, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसे, सिक्स 1185 इंटू 1.173 तो आ गया हमारा कितना, फिर से 71770.005, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या है, अमाउंट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अमाउंट हम लिख लेते हैं 71770.005 माइनस प्रिंसिपल हमारा कितना था 61185। चलिए माइनस कर लेते हैं, 61185, ठीक है। तो हमारा डिफरेंसेस आ गया 10,585.005। तो यहाँ पर वैल्यू ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। वैल्यू थोड़ा सा डिफर यहाँ पर करेंगे हम, ग्रेजुअल मेथड में जितना वैल्यू हम फाइंड आउट करे थे, एल्जेब्रिक मेथड में भी वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। लिटिल बिट यहाँ पे डिफरेंसेस वैल्यू डिफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लॉगरिथम के है ना प्रोसेस से गुजर के आ रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट में इन तरह के जो डिफरेंसेस होते हैं इन्हें स्टैंडर्ड एरर बोला जाता है, ये काउंट में नहीं जाते हैं। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, देन नेक्स्ट बिट की ओर आते हैं, राइट।
ओके, नेक्स्ट थर्ड बीट में फिर से हम देखेंगे ग्रेजुअल मेथड। तो ग्रेजुअल मेथड में हमारा आ जाएगा पी प्रिंसिपल कितना है 7139.40, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 4 होल 1/4%, दैट इज 4 5 जा 20, 21/4, ठीक है। और एन कितना हो गया 3 ईयर्स। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर करना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर कितना होगा PNR/100, P हमारा कितना हो गया 7139.40 इंटू नंबर ऑफ ईयर हम क्या लेंगे 1 ईयर, 1 करके हम 3 ईयर्स फाइंड आउट करेंगे। देन परसेंट कितना हो गया 21/4, इससे 21/4, ठीक है। So 7139.40 into 21 whole divided by 4, whole divided by it's a 4 into 100, right, whole divided by it's a 400, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से भी 100 लिखना होता है। तो आ गया हमारा वैल्यू कितना 374.8185, ठीक है। ओके, हम 2 डेसिमल प्लेस तक जाते हैं, ठीक है, फिर से 81। अब फिर हम देखेंगे न्यू प्रिंसिपल। न्यू प्रिंसिपल क्या होगा ना, हमारा फर्स्ट ईयर ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 374.81, $7139.40 प्लस 374.81, ये हो गया हमारा कितना 7514.21, राइट। ये हो गया हमारा न्यू प्रिंसिपल। फिर हम CI फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, फिर से PNR/100, P फॉर्मूला कितना हो गया 7514.21 इंटू एन कितना हो गया ना 1 ईयर, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया 21/4 इंटू 100, इंटू 21 होल डिवाइडेड बाय ऐसे 400। तो हो गया हमारा 394.496, ठीक है। अब हम फिर न्यू प्रिंसिपल लेंगे। न्यू प्रिंसिपल फिर क्या होगा ना, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है कि नहीं, सेकेंड ईयर का 7514.21 प्लस 394.496, देख लेते हैं कितना होता है 7514.21 प्लस 394.496, so 707908.706, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यू प्रिंसिपल। अब हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। PNR/100, P हमारा कितना हो गया 7908.706 इंटू एन कितना हो गया 1, 21/4, देन इंटू नीचे रखेंगे 100,
इंटू 21 डिवाइडेड बाय 400, यानी 415.207। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, और ये हो गया हमारा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। अब हम ऐड कर लेते हैं टोटल इंटरेस्ट। $374.81 प्लस 394.496 प्लस 415.207। ठीक है, ओके, देन ऐड कर लेते हैं 374.81 प्लस 394.496, ओके, देन प्लस 415.207। ठीक है, टोटल हो गया हमारा कितना, 1184.513। इट्स योर आंसर, राइट। तो ये हमारा ग्रेजुअली मेथड में हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिए हैं 3 इयर्स के लिए। इसके बाद हम फिर ग्रेजुअल मेथड के बाद हम फिर अलजेब्रिक मेथड आएंगे सेम क्वेश्चन के ऊपर में, राइट। एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट आते हैं। ओके, देन हम देखेंगे अलजेब्रिक मेथड में, सेम थर्ड बीट को अलजेब्रिक मेथड में। पी प्रिंसिपल 7139.40, आर हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट्स 5 होल 1/4%, दैट इज 5 4 20, 21/4%। एन हो गया हमारा 3 इयर्स। ठीक है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100, फॉर्मूला हम पुट कर दिए टू द पावर एन। ठीक है, पी के जगह हम लिखेंगे 7139.40, फिर 1 प्लस आर के जगह हम कितना लिखेंगे, इससे 21/4, सो इससे 21/4 का मतलब हो गया 4 इंटू, यहाँ 100 भी नीचे है तो इसलिए 100 भी लिख लेते हैं। ठीक है, पावर कितना हो गया ना 3, 7139.40, 1 प्लस 21 बाई कितना हो गया ना 400, 4 को 100 में मल्टीप्लाई किया 400, पावर 3। ए इक्वल्स टू 7139.40, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 400 1 जा 400 प्लस 21, यानी 421 डिवाइडेड बाय 400 टू द पावर 3। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ए इक्वल्स टू 7139.40, ओके, इंटू 421 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 421 इंटू 421 इंटू 421, आ गया हमारे पास वैल्यू 74618.461 होल डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64, और उसमें जीरो कितना आ जाएगा 0 0 0 0 0 डन 00, तो यहाँ पे है ना 2 0 था तो इसलिए 6 0 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 मरतबा है, क्यू है 2 2 2 4 2 6। ठीक है, अब ए इक्वल्स टू ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना फिगर आ जाता है, इट्स 7139.40, इट्स 532,731,040,040
463। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, 532-731-040-463 होल डिवाइडेड बाय 64000000। ठीक है, ओके। होल डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे कर लेते हैं 64000000। ठीक है, तो हो गया हमारा वैल्यू कितना, इट्स 8323.922। ठीक है, ये हो गया हमारा अमाउंट। तो सी आई इक्वल्स टू क्या होता है, लेट्स से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या हो गया हमारा 8323.922। इससे माइनस कर लेंगे, प्रिंसिपल हमारा कितना था 7139.40, 7139.40। ठीक है, माइनस 7139.40, तो हो गया हमारा डिफरेंसेस 1184.522। इट्स योर आंसर। तो हम देखेंगे जैसे हम ग्रेजुअल मेथड में भी लगभग हमारा 1184 पॉइंट समथिंग था, यहाँ पर भी उतना ही है। जस्ट डेसिमल प्लेसेस में या और यहाँ पर जैसे कि हमारे वन प्लेस में कुछ डिफर थोड़े बहुत होंगे, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में लगभग अमाउंट 100 तक इस तरफ उस तरफ होते हैं, डिफर करते हैं। इट्स ए स्टैंडर्ड एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, राइट। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में राउंड ऑफ लगभग 100 रुपीज़ इस तरफ उस तरफ होते हैं, है ना, वेरी करते हैं, और डेसिमल फिगर भी समटाइम्स वेरी करते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, राइट। ओके, तो इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम 3 कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। आई होप कि मैं जितना सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको सब समझ में आ रहा है, मेरा प्रोसेस भी आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक पहुँच पाएँ। जो ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो घर बैठे सिलेबस को कवर कर पाएंगे और उनके ट्यूशन फीस भी बच जाएंगे। और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमारा क्लास बड़ा हेल्पफुल भी बनेगा और हमारा क्लास सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि हमारे क्लासेस के पर्पस भी यही है कि नीडी स्टूडेंट्स को हम हेल्प कर पाएंगे, राइट। हैव अ गुड डे।